नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं एक डाइस गेम को। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट कोड तैयार रखा है जिसका यूज़ करके हम एक डाइस को डिस्प्ले करा सकते हैं स्क्रीन पे, यानी किसी भी एक इमेज को हम डिस्प्ले करा सकते हैं स्क्रीन पे। आइए देखते हैं काम कैसे करता है। सबसे पहले मैंने कुछ 3 लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया है यहाँ पे। पहली है रैंडम लाइब्रेरी, जिसका यूज़ करते हैं हम रैंडमली इंटीजर्स को, फ्लोट वैल्यूज़ को या किसी भी तरह की रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए। दूसरी है पीआईएल के अंदर का इमेज मॉड्यूल, यानी पीआईएल लाइब्रेरी के अंदर इमेज मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, जिसका यूज़ करके हम लोग इमेज के साथ में डील करते हैं, इमेज के कंपोनेंट्स को और इमेज को ओपन करना, उसके साथ में डील करने के काम करते हैं। तीसरा है मैटप्लॉटलिब, जो कि एक हाईली यूज्ड लाइब्रेरी है किसी भी डेटा एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसका यूज़ करके हम लोग प्लॉटिंग, पाई चार्ट और अलग अलग तरह के चार्ट्स को बहुत इजीली और बहुत ही सुंदरता के साथ बना सकते हैं। ओके, सो ये फंक्शन आखिर कर क्या रहा है? ये फंक्शन कर ये रहा है, सबसे पहले ये इमेज क्लास का यूज़ करके एक इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। इमेज ऑब्जेक्ट के लिए हमें इमेज चाहिए होगी। आखिर ये इमेज प्रेजेंट कहाँ है? ये इमेज प्रेजेंट कहीं नहीं है, ये इमेज हमारे एसेट्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर है। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। ये एक एसेट्स नाम का फ़ोल्डर है, जिसके अंदर हमने ये 6 डाइस इमेजेस को सेव करके रखा हुआ है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये 6 डाइस इमेजेस हैं, यानी एक-एक रोल पे एक-एक इमेज है, उसको मैंने सेव करके रखा हुआ है। ओके, तो जब मैं लिखूँगा एसेट्स एंड यहाँ मैं लिख दूँ 2 और फिर मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ, मैं कहूँ मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, तो यहाँ क्या होगा? ओके, मैंने गलती कर दी। मैंने गलती क्या करी कि मैंने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। मेरे को आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, ऑल्दो हम आर्ग्यूमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी मैं पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे है 2, यानी डाइस की वैल्यू आ रही है 2। ओके, यानी जो हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो इमेज हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 की वैल्यू है ये मैं डायनेमिकली पास करूँ इसके अंदर। कैसे होगा ये? कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के कॉन्सेप्ट का। मैं कहूँगा, मैंने यहाँ पे एफ लगा के रखा है, इसका मतलब है कि आगे जो स्ट्रिंग आने वाली है उसको फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग की तरह समझो, और मैं 2 की जगह लिख दूँगा काउंट। फिर क्या? फिर ये मैं डायनेमिकली इसमें अलग-अलग वैल्यूज़ पास करूँगा और ये हमें अपना काम करके देता रहेगा। डाइस 3, मैं इसको 5 कह दूँ तो ये 5 डिस्प्ले करेगा, एंड इसी तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो एक कंपोनेंट हमने बना लिया जो कि था डाइस को डिस्प्ले कराने का, यानी इमेज को डिस्प्ले कराने का। तो कंपोनेंट 1 या मॉड्यूल 1 डिस्प्ले द इमेज, ठीक है। इसके बाद सेकंड मॉड्यूल क्या है? तो किसी भी डाइस के अंदर सेकंड मॉड्यूल होता है डाइस का रैंडमनेस। वो कैसे डील करेंगे हम? वो हम डील करेंगे रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ करके। आइए बनाते हैं उसको भी। मैं कहूँगा मॉड्यूल 2 दैट इज़ रोल द डाइस, ठीक है। मैं कहूँगा डेफ रोल डाइस। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर मैं कहूँगा num इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडिंट 1,6। यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ मैंने रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ किया और रैंडम लाइब्रेरी के अंदर मैंने रैंड इंट नाम के फंक्शन का यूज़ किया। उस फंक्शन का यूज़ करके मैंने उसको बताया कि भैया 1 से 6 के बीच में रैंडम नंबर्स जनरेट करो, रैंडम इंटीजर्स जनरेट करो। तो वो कौन-कौन सी वैल्यूज़ जनरेट करेगा? वो वैल्यूज़ जो जनरेट करेगा वो होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट होगी और वो नम नाम के वेरिएबल के अंदर आके सेव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम कहेंगे डिस्प्ले अंडरस्कोर डाइस, और उसको हम नम वेरिएबल पास कर देंगे। यानी कि हमने अब क्या किया, जो रैंडमली एक डाइस का काउंट जनरेट हुआ था उसको हमने डिस्प्ले डाइस नाम के फंक्शन के अंदर पास कर दिया, और हमने बोला कि तुम ये जो भी रैंडमली जनरेट हुआ है वैल्यू उसको डिस्प्ले करा दो। ओके, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हो गई इसमें। यानी कि हमने एक रैंडमली जनरेट किया कोई नंबर, उसके बाद हमने डिस्प्ले डाइस नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। डिस्प्ले डाइस नाम का फंक्शन हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है और टेस्ट भी करके रखा है कि वो वर्क करता है। इसका मतलब हमारा कोड वर्क करना चाहिए। आइए रन करा के देखते हैं। मैंने फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, फंक्शन रोल डाइस, और मैं अगर रन कराऊँ
तो देखिए रैंडमली यहाँ पे 5 जनरेट हो रहा है। अगर मैं फिर से कॉल करूँ, यहाँ पे 2 जनरेट हो रहा है। ओके नाइस। फिर से कॉल करूँ, 4 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली यहाँ पे रैंडमली वैल्यूज जनरेट होके आ रही हैं। तो ये छोटा सा कोड, छोटा सा कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग बहुत ही इजीली एक बहुत ही बढ़िया सा और अमेजिंग सा गेम तैयार कर सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल के प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।